स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 के सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। ग्लोब अक्षांश व देशांतर। हमने इसका फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। सौरमंडल में पृथ्वी। आइए देखते हैं ग्लोब क्या होता है। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा मॉडल होता है जिसपे काल्पनिक रेखाएं खींची होती हैं और ये काल्पनिक रेखाएं ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती हैं। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। ये आपका जो इक्वेटर है इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है या विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब देखते हैं अक्षांश रेखाएं क्या है। अक्षांश पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक दूरी को बताता है। जैसे हम भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण तक कोणीय माप में व्यक्त किया। दक्षिणी अक्षांशों को ऋणात्मक संख्या के रूप में भी व्यक्त किया जाए जहाँ -90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर चलती हैं। देखते हैं, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये आपका उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ध्रुव पर स्थित सभी समांतर वृत्त को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। जो ये आपकी रेखाएं हैं या वृत्त बन रही हैं इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांशों को अंश में दर्शाते हैं। वृत्त के दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1 से 4 है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी उत्तर ध्रुव, 90 अंश उत्तरी उत्तर ध्रुव और दक्षिण अंश दक्षिणी दक्षिण ध्रुव को दर्शाते हैं। बात करते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं। उत्तरी ध्रुव उत्तर 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तर, विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर 0 डिग्री, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री। अब देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक उत्तर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब देखते हैं इससे शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तक दक्षिणी ध्रुव में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य होता है, उन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब देखते हैं शीत कटिबंध क्या होता है। उत्तरी गोलार्ध उत्तर ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ सूरज क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ शीत कटिबंध कहलाता है। अब देखते हैं हमारा उष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक है। तो ये आपकी कर्क रेखा 23.5 डिग्री और ये आपकी मकर रेखा, इसके बीच विषुवत दोनों के बीच आपका उष्ण कटिबंध पाया जाता है। अब देखते हैं शीतोष्ण कटिबंध कहाँ है। मकर रेखा व दक्षिणी ध्रुव वृत्त के मध्य दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। यहाँ उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहाँ पाया जाता है। उत्तर ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा के बीच उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है होता है। अब उत्तरी ध्रुव पर उत्तरी शीत कटिबंध पाया जाता है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी ध्रुव से दक्षिण शीत 66.5 डिग्री दक्षिणी शीत कटिबंध पाया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे दक्षिणी ध्रुव क्या होता है। अब ये 66.5 डिग्री उत्तर, कर्क रेखा, मकर रेखा और आप इक्वेटर विषुवत वृत्त को भी समझ गए होंगे। उत्तरी ध्रुव क्या है, दक्षिणी ध्रुव क्या है ये भी समझ गए होंगे, और कहाँ कहाँ पे कौन से कटिबंध किस रेखाओं के बीच पाए जाते हैं आप ये भी समझ सकते हैं। अब देखते हैं देशांतर रेखाएं क्या हैं। देशांतर रेखाएं उत्तर और दक्षिण की ओर चलने वाली काल्पनिक ग्रिड रेखाएं हैं जो ध्रुवों पर मिलती हैं। यह प्रणाली प्रधान माध्यम रेखा से किसी बिंदु की पूर्व और पश्चिम दिशा को मापती है। ये आपकी अक्षांश रेखाएं और ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं, ध्रुवों पर मिलती हैं। देखिए आपकी ये जो रेखाएं हैं ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पे मिल रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।